मगर कर्मों की गति कैसी थी? तो ये पृथ्वीपति थे। कौन? श्री कृष्ण पृथ्वीपति थे, पृथ्वी के राजा थे। तो सुदामा के यहाँ खाने के लिए भी वांदे थे। दोनों भी एक ही गुरु के चेले, मगर एक की कर्म की गति कैसी थी, एक की कर्म की गति कैसी थी। तो सबको कर्म की गति लागू होती, कोई छूटा नहीं। और हम भी, हमको पता है, हम बार बार बोलते हैं कर्म जे फल बैठ लेते भुगाव लगता है, तो हमको भी एक्सेप्टेड है कि कर्म की गति रहती है। ऐसे ही कबीर जी कहते हैं ये कर्म की गति इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, तो टालने से भी टलती नहीं। जो हमारे सिर के ऊपर कर्म बैठे हुए हैं वो आपको भोगने ही पड़ते, भोगने ही पड़ते, वो छूटते नहीं। तो कबीर जी कहते हैं कर्म गति तारे नाही डरी, कर्म गति तारे नाही डरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी, कर्म गति। क्या कहते हैं महाराज? कर्म गति टारे नहीं थे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञान और शोध के लगन धरी। जब श्री राम जी की शादी हो रही थी, मतलब शादी की तिथि फिक्स कर रहे, तो हमारी भी शादी की तिथि फिक्स की जाती है, पंचांग मिलाते वगैरह सब देखते, इसलिए कि भाई अच्छे का आगे का जीवन अच्छा हो, अच्छी तिथि निकालो। तो ऐसे ही श्री राम जी की भी तिथि निकाली गई। और उसमें कौन पंडित थे? बड़े बड़े मुनि वशिष्ठ मुनि, श्री राम जी के गुरु, और पंडित ज्ञानी, एक से एक पंडित ज्ञानी ऐसे बैठे थे। उन्होंने इतनी बढ़िया तिथि निकाली, समझ के निकाली होंगे, कैसी निकाली? समझ के निकाले। इतनी बड़ी बढ़िया तिथि निकाली, फिर भी हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। सीता का हरण हुआ, दशरथ का मरण हुआ, और श्री राम जी को वन में जाना पड़ा। कर्म गति तारे नहीं। जब श्री राम जी की कर्म गति नहीं टरी तो हमारी टरेंगी क्या? नहीं टरेंगी। सोचने जैसी बात। फिर क्या कहते हैं आगे? पांडव जिन के कृष्ण सारथी, उन पर विपत पड़ी। क्या कहते? दुर्योधन को गर्व हटायो, यदुकुल नाश करी। अभी देखो आप, एक कृष्ण भगवान पांडव के सारथी थे, और कृष्ण भगवान 3 लोगों के राजा थे। हर चीज पांडवों के अवतार थे, हर चीज उनको पता थी। फिर भी कबीर जी क्या कहते हैं कि पांडव जिनके कृष्ण सारथी, पांडव के कृष्ण सारथी थे, और दुर्योधन वगैरह ये भी कृष्ण के रिलेशन में थे। मगर हुआ क्या? उन पर विपत्ति पड़ी, पांडव जी पे दुख आया। क्यों? कर्म वैसे बने थे। और दुर्योधन पर भी दुख आया, और दुर्योधन को गर्व हटाया, यदुकुल नाश करी। खुद कृष्ण का जो कुल था वो कुल पूरा का पूरा नाश हो गया। क्यों? कर्म गति टारे नहीं गए, क्योंकि कर्मों की गति ऐसी थी कि जो टाल नहीं सकती। इसलिए गुरु महाराज कहते, खेत कबीरा सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। क्या कहते हैं? होनी हो के रही। मतलब आप दिमाग में रख लो चीज, दिमाग में रख लो चीज। अगर आपके पास कर्म है तो आपको गर्भ में आना है, ये नरक भोगना 100% छुट्टा है। तो गुरु महाराज कहते हैं अब इतने खतरनाक कर्म सभी लोग लेके घूम रहे। अब गुरु महाराज को ये चीज समझती, और आते सतरूप परमात्मा के देश से। देखो कैसी बात, गुरु महाराज आते कहां से? सतरूप परमात्मा के देश। वो देश कौन सा है? नहीं करनी। आते कहां पे? आते कहां से? सतरूप परमात्मा। आते कहां पे? कर्मी देश। फिर साथ वहां पे लेके जाना चाहते हैं, तो प्रोसेस क्या है? एक कर्म को खत्म करो, मेरे देश में आओ। फिर उसके लिए करना क्या पड़ता? कर्म तो खतरनाक है, काल खतरनाक है, काल यानी कर्म, कर्म यानी काल। तो गुरु महाराज कहते हैं मोबल कर्म न जावे प्रभु जी। देखो इतने कर्म, संचित कर्म कितने हैं? हिमालय के पर्वत के जितने हैं। युगों से करते आ रहे हैं। जब भी मनुष्य शरीर में आए वो तो
चुपली भर के डाली इसमें और मनुष्य शरीर में आए, बढ़ाए उसको, बड़ा का बड़ा हिमालय के जैसा हमारे सिर के ऊपर हम कर्मों का बोझा लेके चलते हैं। अब इतना कर्मों का बोझा लेके चला तो ये खत्म कैसे होंगे? नहीं तो हमको बार बार जलना मरना इसमें चलना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं उसका एक बहुत बढ़िया हमको एक सॉल्यूशन देते हैं कि देखो ऐसा खत्म होता है। क्या कहते हैं? ये मोबल कर्म न जावे प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, मोहे किया तके गिन पारा, आगे किया तके गिन पारा, अबई होए आवे। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा को बोलते हैं गुरु महाराज, मतलब हमको सामने रख के बोलते हैं कि परमात्मा को, कि मेरे बल से मेरे ऊपर जो संचित कर्म है, देखो संचित कर्म है ये खत्म होते नहीं। हाँ, मुझे जो प्रारब्ध दिए है ये मैं खत्म कर डालूंगा, क्योंकि मुझे खत्म करनी है। प्रारब्ध खत्म हुआ, शरीर छूटा, ये मेरे हाथ में, ये खत्म कर डालूंगा। हाँ, क्रियमान कर्म है ये कम होने दूंगा, कम करने की कोशिश करूंगा, मगर ये भी होते ही रहेंगे, होते ही रहते हैं, कितना भी लाभ कम करो। क्रियमान में से कुछ संचित में जाते और कुछ प्रारब्ध में आते, भोगना, मगर संचित कर्म खत्म नहीं होते। गुरु महाराज कहते मोह बल कर्म न जावे प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे, आगे किया तके के न पारा, अभी वो संचित कर्म इतने किए हुए इसका वार पार नहीं है। और अब भी ये क्रियमान कर्म हो ही रहे। हम सादा जमीन पे चलते तो 10, 20, 50 मुंगी मर जाती, मकोड़े मर जाते, कीड़े मकोड़े मर जाते, तो ये लगेंगे किसको? यह हमको ही लगते। हमने इंटेंशनली अगर नहीं मारा ऐसा मच्छर तो हमको खींच के लगेगा वो। अगर जबरदस्त मर गया अनजाने में तो उसका भी हमको भोग पड़ेगा, क्योंकि हमारी वजह से मरा, तो उसका भी भोग हमको कर्म भोगना पड़ेगा। तो ऐसे अनगिनत कर्म हमारे सिर के ऊपर है। फिर उसका उदाहरण कैसे देते गुरु महाराज? रग रग रूम रूम को खूनी, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कहे नहीं छूटू, जाना मुझको घेरे। गुरु महाराज कहते हैं कि यह रग रग रूम, रग रग नाड़ी रोम मेरे ऊपर कर्मों का बोझा है। रग रग रूम को खूनी, मेरा हर रोम कर्मों का खूनी है। इतने मैंने ढेर सारे कर्म कर चुका हूँ। और पग दावा, मेरे में एक पग चलता हूँ तो एक कर्म मेरे सामने आके खड़ा रह जाता, दावा पेश कर देता। दूसरा पग चलता हूँ तो दूसरा कर्म आके खड़ा हो जाता, दावा पेश कर देता। तो ऐसे कर्म मेरे बिल्कुल आजू बाजू बिल्कुल 24 घंटे लगे रहते हैं। उसी कर्मों में मैं रात दिन पड़ा रहता हूँ, उनको भोगते रहता हूँ, कुछ पाप में और कुछ पुण्य में, कुछ सुख में कुछ दुख। इससे मुझे फुर्सत मिलती नहीं, और मैं इससे निकलना भी चाहता हूँ तो मेरे बस का वो रोग नहीं। तो क्या कहते गुरु महाराज? के सुख रिक्वेस्ट करते गुरु महाराज, अपने रिक्वेस्ट करते गुरु महाराज ससुर परमात्मा को, के सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन की आसु कर्म कटेला, भजन की आसु कर्म कटे सो, कटे पलक के माई। गुरु महाराज कहते हैं हे परमात्मा, गुरु महाराज यहाँ बैठे परमात्मा को विनती करते हैं, हे परमात्मा, हे शुक्राम शरण हर तेरी शरण मुझे ऐसी बताई हुई कि तेरे शरण में आने के बाद होता क्या, ऐसी मुझे बताई हुई। तो कैसी बताई हुई? भजन की आसु कर्म कटे सो। अगर कोई भी आदमी भजन करता है, भजन यानी क्या? राम स्मरण। भजन यानी भजन गाने वाला भजन नहीं, राम स्मरण। कोई भी आदमी अगर राम स्मरण करता है तो उसके कर्म कटते। जैसे ढेर सारे कर्म है,
तुम राम 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 करो, कर्म कट। क्योंकि राम राम शब्द क्या है? कर्द शब्द है, कर्द शब्द है। ऐसा ही नयनचर क्या है? कर्द शब्द है, कर्द शब्द। तो राम राम करो तो तुम्हारे कर्म कट, बराबर। तो गुरु महाराज कहते हैं मैंने ये सुना है कि भजन किया तो कर्म कटते, पर कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे पता नहीं, युगों युग लग जाएंगे, क्योंकि कर्म मैंने बहुत करके रखे हुए, युगों युग लग जाएंगे। फिर गुरु महाराज कहते भजन किया तो कर्म कटे, तो कटे पलक के माई, मगर तेरे शरण में आएंगे, तेरे शरण में आऊंगा तो पलक में कर्म कर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा ये कहते हैं कि हे गुरु महाराज परमात्मा को ये कहता है कि अगर परमात्मा के शरण में कोई चले जाएगा तो पलक में कर्म कट जाएंगे। हमारा बेसिक उद्देश्य क्या है? बेसिक उद्देश्य हमारा कर्म काटना। इसलिए थोड़ा सा ये भी सोचना, मैं बोलते रहता हूँ, अभी सुनो, ये भी सोचना थोड़ा सा कि जैसे हम लोग, मेरा हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, तो मैं सामने एक राम राम सा लिख के दिया एंट्री पे, है ना? तो जब पेशेंट आता तो सहज भाव में ऐसा देख लेता, देखा तो उसके मन में वो राम राम सा भाव पढ़ लेता। और गुरु महाराज लिखा, पढ़ा तो भी, सुना तो भी, आंखों से देखा तो भी, उसका फल मिलता, बराबर। अब उसने राम राम सा पढ़ लिया, अब उसके सिर के ऊपर कितने हैं? इतने। अब वो राम राम सा पढ़ लिया तो थोड़े से कम हो, थोड़े से कम हो, हल्का हो। ख्याल में गाड़ी के पीछे रख लो, स्कूटर पे लगा दो पीछे राम राम सा, पीछे वाला पढ़ते रहता राम राम सा, राम राम सा, पीछे वाला चलाने वाला, गाड़ी चालू रहती, फोर व्हीलर रहती, मेरे फोर व्हीलर के पीछे लिख के रखा है राम राम सा। जो भी पीछे आते रहता बोलते ना, वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो फिर बार बार हम गाड़ी पे पीछे रहते तो हम बार बार वही देखते थे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी मत नजर। फिर अपने को लगता है मेरा तो बुरी नजर नहीं है, तो मेरा मुंह काला है, मतलब दिमाग में बैठा। जैसे ये राम राम से गाड़ी चलाते थे, कितने राम राम हो जाएंगे उसके, कर्म कटे। ख्याल में? इसलिए मैं लोगों को बोलते रहता हूँ राम राम करो, राम राम बोलो। कोई भी सामने आया राम राम बोलो, इसमें निंदा टिप्पणी नहीं है। जय श्री कृष्ण अभी फैशन हुई है बोलने की, राम राम सा पुरानी फैशन है, पूरा फैशन नहीं है, वो लोगों के मुंह में वो बैठा हुआ है कि राम राम सा। कि वाला कुड़ी का उदाहरण देते थे, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। नारायण जो था, नारद जो था, उसने वाला डाकू को राम राम शब्द दिया, जबकि वो नारायण नारायण करता। वाला डाकू को नारद को ये पता था कि वाला डाकू बहुत कुकर्मी है, ये राम राम से इसका बंदा छूटेगा, क्योंकि कर्म राम राम शब्द काटता है। तो राम राम शब्द, इसलिए हम सभी को राम राम सा बोलते। अब राम राम सा बोला तो हम भी, हमारे कर्म कटते, सामने वाले के भी कर्म कटते। अब जय श्री कृष्ण बोला तो हमारे इसमें पुण्य कर्म ऐड होता है, पुण्य कर्म होता ना, जय श्री कृष्ण बोले तो क्या होगा? एक पुण्य कर्म ऐड होगा, वो हमको भोगना पड़ेगा। ख्याल में जी, हमको कर्म खाली करने हैं, पुण्य रहो या पाप रहो। इसलिए मैं बहुत बार मेरा से चर्चा होती रहती, हम माहेश्वरी है हम लोग, तो हमको हमारे इसमें वो प्रथा रहती कि जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलते रहते। उनको अर्थ समझाते रहता, ऊपड़ी में भर ऊपड़ी में समझाते रहता कि आप उसकी पढ़ाई करो, आपको पुण्य कर्म बढ़ाने हैं कि पुण्य कर्म पाप कर्म खत्म करने हैं? नहीं कर्मी बनना है, खत्म करने हैं। अगर आपको जन्म मरने में आना नहीं है, गर्भ में अगर आना नहीं है, तो आपको कर्म खत्म करने हैं, भले पुण्य रहो वो पाप। तो बोलते रहना, जहां मजा राम राम सा लिख के रखना, राम राम सा थोड़ा बहुत हाथ बार लगते रहते। तो क्या कहते, भजन किया कर्म कटे सो, कटे पलक के माई। अब देखो आप, जैसे मैंने मनुष्य शरीर बताया, मनुष्य शरीर, फिर ब्रह्मा जी बताया, फिर शंकर जी, फिर विष्णु भगवान, बाकी फिर पर भगवान, फिर परमात्मा। अभी देखो, ये मनुष्य शरीर को कर्म काटने हैं, शरण भी लेनी, कर्म भी काटने हैं, शरण भी लेनी है। शरण काट के लिए लेनी है, कर्म काटने के लिए। अब ये ब्रह्मा जी के शरण में जाएगा तो पुण्य कर्म जमाएगा, विष्णु भगवान के शरण में जाएगा पुण्य कर्म जमाएगा, ऐसे पुण्य कर्म जमाते जाएगा।
और यहाँ पे वो पुण्य कर्म भोगने के लिए आएगा। साथ में पाप कर्म भी रहेंगे। पाप कर्म रहेंगे तो वापस नरक में पाप कर्म भोगने के लिए आएगा, मतलब 84 के फेरे में आ गए। 84 के फेरे में आ गया। राम राम सर, थोडं पुढे सरकून घेण्याची कृपा करावी. संत येत आहे, बसण्याची व्यवस्था होईल. सगळ्या रामसैनिक संतांना विनंती आहे की कृपया थोडं पुढे सरकून घ्या. राम 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 प्रल्हाद भाऊ. मला वाटलं एकदम लीडर आले, बोलतो म्हटलं सरपंच वगैरे आले. सर आला लक्षात, क्या ख्याल में आया? तो हमको देखो सोच के भक्ति करने का। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा के शरण में जाएंगे तो आप नहीं करने बनोगे, क्योंकि परमात्मा के शरण में जाने के बाद एक सेकंड में कर्म कटते। तो ये चीज ख्याल में रखो। हमको किसकी भक्ति करनी है? फिर सीधी सीधी भक्ति हमको परमात्मा की करनी है, इसमें कोई दो बात नहीं है। क्या कहते गुरु महाराज? क्या ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इसके लिए करना क्या पड़ता है? कर्म काटने का हमारा उद्देश्य क्या है? कर्म काटने का उद्देश्य है। ये तो मुझे दिख नहीं रहा, वो सब राइट यार, आप बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। हाँ करो ना, पीछे नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं बोलते रहूँ, कोई बात नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं सीधे कर्म काटने के लिए करना क्या पड़ता है? जहां वहां गुरु महाराज ने लिखा है, देखो जहां वहां कबीर जी ने लिखा है कि हमको कर्म काटने, हमको कर्म काटने, हमको पुण्य कर्म भी जमाने नहीं है और पाप कर्म तो जमाने नहीं है। दोनों भी कर्म हमको जमाने नहीं है। बेसिक भक्ति का फर्क क्या है? राम में क्या भक्ति करते हैं और बाकी के लोग क्या भक्ति करते हैं, बेसिक फर्क क्या है? क्या कहते हैं गुरु महाराज? भजो तो राम भजियो रे, हरि बिना रत जीजो रे. भजो तो राम भजियो रे, हरि बिना रत जीजो रे. केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय. तो राम भजी जो रे, हरि बिन, हरि यानी परमात्मा जो तुम्हारे कर्म काटता पल में, हरि बिना आने तजी जो रे, बाकी सबको छोड़ो, परमात्मा को भजो। ये कि गुरु महाराज ने यहाँ पे बता दिया। और क्या कहते हैं आगे? केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय. अगर तुम कैवल्य की भक्ति करोगे तुमको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके ऊपर जितने भी कर्म है, कर्मों का कीट है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि आपने परमात्मा की भक्ति धारण की और बाकी भक्तियां तजी। क्या कहते हैं आगे? आवागमन होत रे रे, आवागमन होत रे, तुमिलो परम पद माय. भजो तो राम भजियो रे, हरि बिन आनत जीजो रे. इसलिए अभी क्या बोला गुरु महाराज ने कि भजो तो राम भजियो रे। ये हमको कर्मी नर, हमको नहीं कर्मी नर, कर्मी नर। गुरु महाराज कहते हैं भजो तो राम भजियो रे। राम यानी राम जी महाराज, परमात्मा, सबका मालिक, सबका सहायक, ऐसा परमात्मा। भजो तो राम भजियो रे, हरि सबका दुख मिटाने वाला, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, 33 कोटि देवी देवताओं का, इनका सबका दुख मिटाने वाला ऐसा जो परमात्मा है, ये हरि। गुरु महाराज कहते हैं भजो तो राम भजियो रे, हरि बिना आन तजियो रे, बाकी सबको छोड़ो। क्यों? क्यों ऐसा? कि केवल भजिया मोक्ष हुए रे। अगर कैवल्य की भक्ति करोगे, कैवल्य परमात्मा, एक परमात्मा की अगर भक्ति करोगे तो आपका मोक्ष होगा। मोक्ष क्यों होगा? क्योंकि कर्म कीट सब जाए, आपके ऊपर के सब कर्मों को कीट चले जाए। और कर्मों का कीट अगर चले गया तो आपको भुगवाने वाला कोई नहीं। कर्मों का कीट जाने के बाद आपको कोई भी, जब तक आपके पास कर्म है
तब तक आप काल के हाथ में हो। और एक बार कर्म खत्म हो गए, आपको काल से मुक्त, आप काल से मुक्त हो गए, आपको भुगवाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो कर्म कीट समझ जाए, और अब कर्मों का कीट खत्म हो गया तो फिर क्या, आवागमन। आवागमन यानी जलना मरना, यह आपका छूट जाएगा। आपको गर्भ में आना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके पास कोई प्रकार का कर्म नहीं है। और तुम मिलो परम पद, तुम कहां जाके मिलोगे, परम पद में जाके मिलोगे। परम पद श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ पद निकर्मी पद, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कोई प्रकार का कर्म नहीं है, तो तुम जाओगे कहां पे, निकर्मी पद में जाओगे। ये बेसिक चीज गुरु महाराज की यहाँ पे क्या कहते हैं। साची करे सुख राम जी सूर्यो ज्ञानी आए, साची करे सुख राम जी सूर्यो ज्ञानी आए, केवल बिन भरम है, केवल हर बिन भरम है, लज्जाओ राशि जाए, भजो तो राम भजी जो रे। एकदम सादी भाषा में गुरु महाराज ने बताया हुआ है। भाभी साहब बराबर ख्याल रख के सुनना, आपके लिए खास मैं विषय निकाला है, आप उस पर मनन कर, समझे क्या क्या बोले वहां पे कि साची कहे सुखराम जी रे सुनियो ज्ञानी है, सभी ज्ञानी हो सुनो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं। क्या सच्ची बोल रहा हूँ कि केवल हर बिना भरम है, उस परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति अगर आप छोड़ दोगे, बाकी कोई भी भक्ति करोगे, वो क्या है, वो भरम है। बहुत बड़ी चीज बता दी। भरम कैसा है, भरम ये है कि हमको लगता कि हम सुखी बन जाएंगे, हमेशा के लिए सुखी बन जाएंगे, मगर हम सुखी बनते नहीं। अभी तक वही चक्कर में पड़ रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि केवल हर दिन भरम है रे, लख 84 चीज जाए। और दूसरा और क्या बोल दिया, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। जैसे अभी ऐसे विषय आ जाता है कि भाई मैं तो विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं शंकर जी की भक्ति करता हूँ, फिर मैं 84 में क्यों जाऊँ, 84 आना कुत्ता बिल्ली गाय नरक, इसमें क्यों जाऊँ। ऐसा लोगों का, मेरे पास ये सब डे टू डे लाइफ में हमारे पेशेंट से हमारी चर्चा होती रहती है। तो बोलते मैं 84 में क्यों जाऊंगा। तो अभी उनको कैसा लगता है कि मैं शंकर भगवान की भक्ति करता हूँ, विष्णु जी की भक्ति करता हूँ, मैं बस उन्होंने मुझे संभाल लिया। जैसे कल बोला वैसा विषय नहीं है। आपने शंकर भगवान की भक्ति किया, आप 100% कैलाश में जाओ, इसमें दो बातें नहीं। आप विष्णु भगवान की भक्ति किया, विष्णु के देश में 100% जाओगे, उसमें दो बातें नहीं है। पर वहां के पुण्य खत्म करने के बाद फिर पाप भोगने के लिए वापस नरक में आना पड़ेगा। और पुण्य और पाप भोगने के लिए वापस 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। ये छुट्टा है, क्योंकि तुम जो पुण्य कर्म लेके जा रहे हैं विष्णु भगवान के, वो वहां भोग लोगे। उसके लिए वहां पे विष्णु भगवान बोलेंगे यू आर वेलकम, आ जाओ मेरे पास, आपने मेरे पुण्य कर्म किए। खत्म होने के बाद आपको वहां से रवाना कर दिया जाएगा। ये चीज लोगों के ख्याल में नहीं आती। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं भाई तो पुण्य कर्म भी खत्म कर, पाप कर्म भी खत्म कर, ऐसे देश में जा, अमर देश में, जहाँ पे जलना मरना नहीं है, जहाँ पे 84 लाख योनि नहीं है, जहाँ पे पाप पुण्य नहीं है, जहाँ पे दुख नाम की चीज नहीं है, वहां पे आनंद ही आनंद होता है। ऐसे देश में गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं। क्या कहते थे देखो आगे, जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार, 14 राम ईसार है, ताका करो विचार। जैसे आप बार बार बोलते राम स्मरण करो, राम स्मरण करो, राम स्मरण करो, तो संसार के लोगों को लगता है राम राम तुम करते हो, राम राम तो हम भी करते हैं। तो यह राम स्मरण अलग है, और जो संसार के लोग समझते हैं वो राम स्मरण अलग है। तो जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार, 14 राम ही सारे, ताका करो विचार। तो 4 राम कौन से हैं? तो जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार। एक राम है आत्मा राम, शरीर, उसमें ब्रह्म बैठा हुआ है, तो इसलिए हमारा पैर अगर किसको लग गया तो हम प्रणाम करते हैं उनको। तो एक राम है आत्मा राम। दूसरा राम है श्री राम, दशरथ पुत्र राम।
ये भी, इसमें भी ब्रह्म है। तीसरा राम है परब्रह्म राम, जहां से श्री राम आए, जहां से हम भी आए। हम भी परब्रह्म से आए पहली बार, और श्री राम जी भी वहीं से आए। तो ये हो गया तीसरा राम। और चौथा राम सत्स्वरूप राम। ये सत्स्वरूप राम जो सभी राम को भवन करता, सभी राम को विज्ञान पुराता, सभी राम को विज्ञान पुराता, सभी राम, ये तीनों राम जिसके भरोसे चलते, ऐसा जो सत्स्वरूपी राम। तो जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार। अब यह देखो, ये हो गया पहला तुम्हारा आत्मा राम, दूसरा हो गया श्री राम, तीसरा हो गया परब्रह्म राम, और चौथा हो गया सत्स्वरूप। गुरु महाराज कहते हैं 4 राम है, तो कौन सा राम भजो? तो गुरु महाराज कहते हैं तो एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ कर बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सत्यनारायण। एक राम घट घट में बोले आत्मा राम, एक राम दशरथ कर बोले श्री राम, एक राम का सकल पसारा परब्रह्म राम, एक राम है सत्यनारायण। जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार। ये व्यवहार में आते आत्मा राम, उपस्ते कपस्ते दररोज काम को जाते और बाकी सब बातें करते परेशान। ऐसे ही श्री राम, वो भी परेशानी हुई, रावण को मारा वगैरह वगैरह, वन में जाना पड़ा, जो भी प्रारब्ध लिखा था वो सब किया। तो ये सेकंड राम। एक थर्ड राम है, ये है परब्रह्म राम, जो कर्ता पुरुष है, सब वहां से पैदाइश है। अब घर में जो कर्ता पुरुष रहता वो परेशानी रहता हमेशा, तो सबसे ज्यादा परेशान। और इस सत्स्वरूप राम कैसा है? वह करता है, कुछ भी करता है, मगर उसके सायन से सब चलता है। तो यह सत्स्वरूप राम कैसा है? यह गुरु महाराज कहते हैं इसकी भक्ति करो। यही सत्स्वरूप राम यानी परमात्मा। चलिए देखो आगे इसलिए इसमें करना क्या पड़ता है? करना क्या पड़ता है इसमें भक्ति में? तो भक्ति में ये करना पड़ता,